हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इंग्लिश क्लास में। आज लेसन 7 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको टेंस बताऊंगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही डीपली नॉलेज दूंगा और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टेंस होता है इसको हिंदी में काल कहते हैं। तो और जो काल का हमारा जो सत्र होता है वो केवल 3 बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहला होता है हमारा वर्तमान, दूसरा होता है हमारा फ्यूचर, तीसरा होता है हमारा पास्ट। तो ये इन तीनों पर ही हम अपने सारे दैनिक क्रियाएं करते हैं, दैनिक काम करते हैं। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले आपका प्रेजेंट, फिर आपका फ्यूचर और आपका पास्ट। अब हम इनमें जो है बहुत ज़्यादा ना बहस करके हम सीधा प्रेजेंट पर चलते हैं और अब हम समझते हैं कि हमें जनरली। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इंग्लिश क्लास में। आज लेसन 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और इस काल का सत्र 3 रूप में विभाजित है। सबसे पहला आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, उसके बाद आपका पास्ट यानी कि भूतकाल जो बीत गया, और तीसरा आपका फ्यूचर यानी कि जो आपका भविष्य है। तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं और प्रेजेंट को समझते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस होते हैं इसकी सबसे मुख्य पहचान होती है कि इन वाक्यों में है का प्रयोग होता है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है। ठीक। पास्ट की क्या पहचान होती है, एक आउटलाइन समझते हैं। पास्ट में हमारी पहचान होती है कि वह जा रहा था, वह स्कूल गया था, वह खाना खा रहा था, वह सो रहा था। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की क्या पहचान होती है कि फ्यूचर में गा, गी, गे ये होता है। जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा। ये मैंने आपको तीनों डिफरेंस हिंदी में बताए हैं कि अगर वर्तमान की बात होती है तो उसमें है आता है, अगर पास्ट की बात होती है तो उसमें था आता है, थी आता है, थे आता है। यदि अगर फ्यूचर की बात होती है तो गा आता है, गी आता है, गे आता है, गो आता, गाऊ आता है, गन, गहा, ये सब आता है। जैसे एक बार फिर इसका उदाहरण लेके चलते हैं। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा था, पास्ट हो गया। वह खाना खा रहा होगा, फ्यूचर हो गया। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब चलते हैं प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में भी कई तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि आपके प्रेजेंट भी जो है वो 4 भागों में बट चुके हैं। अब इस 4 भागों में से हम सबसे पहला आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल वर्ड की इंग्लिश बनाना सीखना है, तो ग्रामर ही एक वो मेथड है जिसको आप बहुत इजी वे में आप सीख सकते हैं। तो इसलिए आज हम बहुत ज़्यादा ना विस्तार से जानते हुए केवल एक एक टॉपिक को पकड़ कर चलते हैं। आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं यानी कि जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले हिंदी में हम समझते हैं उस चीज़ को। तो उसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तय है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो अंत में क्या आया, ता है। वह खाना खाता है, वह पानी पीता है। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस की पहचान है। अगर कहीं भी वाक्य के अंत में, वाक्य क्या होता है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। वाक्य वो होता है कि जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, वह पानी पी रहा होगा, वह सो रहा होगा। तो ये एक एक वाक्य है, इससे पूरी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। तो वो वाक्य होते हैं। अब इसमें जो पहचान बताई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो ये बताई कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। फिर से सुनिएगा कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। उदाहरण के बतौर वह स्कूल जाता है, तो अंत में क्या आया? ता है। अब इसके नियम हैं, वो नियम हमने समझने हैं। नियम, रूल नंबर इसका फर्स्ट ये है कि जब भी सिंगुलर नंबर के साथ, जब भी सेंटेंस में सिंगुलर नंबर आएगा, एक वचनकर्ता के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ हम एस ईएस या किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दो साधारण से नियम हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल मतलब कि क्रिया में हम एस ई एस का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल होता है तो हम एस ई एस का या किसी भी चीज का प्रयोग क्रिया में नहीं करेंगे। ये बहुत ही सिंपल बात है। अब एक प्रश्न ये आता है कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एस किसके साथ लगाना है और ई एस किसके साथ लगाना है। सिंगुलर नंबर में क्रिया के साथ हमने एस ई एस लगाना है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एस किसके साथ लगाना है, ई एस किसके साथ लगाना है। तो आप लोगों ने यदि अगर मेरा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का वीडियो ना देखा हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक डाल रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि जिन वाक्यों के, जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, ओ एक्स आएगा उसके साथ तो ई एस लगाना है, बाकी अदरवाइज सबके साथ में आपने एस लगाना है। अब जैसे अभी आया था उदाहरण, वह स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल। अब गो में जी ओ है तो ई एस लगा देंगे, गोज टू स्कूल, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। अगर प्लूरल नंबर होता कि वे स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। क्लियर। अब अगर बात आती है कि अगर ओ एस एच या सी एच या एस एस अगर ये वर्ड नहीं होंगे तो क्या लगाएंगे? तो एस लगाएंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ है कि वे खाना खाते हैं या वह खाना खाते हैं, तो ही ईट्स द फूड, वह खाना खाते हैं, ही ईट्स द फूड। अगर यही सेंटेंस प्लूरल में आ जाए कि वे खाना खाते हैं तो दे ईट द फूड। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। केवल हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसके साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, वो भी सिंगुलर नंबर की क्रिया के साथ में, वर्ब के साथ में। यदि अगर प्लूरल नंबर है तो हमें कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसकी एक छोटी सी टेबल है, वो आप नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर सिंगुलर नंबर है तो एस ई एस लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये 3 फॉर्मेट में आपने इसको बनाना है। और इसी के साथ जब कोई वाक्य होता है तो उसका नेगेटिव भी होता है और उसका असर्टिव भी होता है, और इंट्रोगेटिव भी होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो इसके भी एक 5 सेशन है, वो मैं आपको बहुत ही क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।